आज के डेट में आप एंटी मोदी हो तो आप एंटी नेशनल हो गए, उस बात पे दोस्तियां टूट रही है। सोनम जी ने आप जैसे अंधभक्तों को भी सुधार दिया। Exactly. शुक्रिया बोलिए। शुक्रिया। यही वो अंधभक्त हैं जो सुधर गई हैं। आपकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट से तो आप सबसे बड़े एंटी नेशनल हो। कि 2014 के बाद से हम सबके दिमाग में ऐसे चीज़ें सेट कर दी गई हैं, मैं खुद ऐसी थी, मतलब अब मेरी आंखें खुल रही है। आप खुद कैसी थी? मैं खुद अंधभक्त थी, मैं ये बोलूंगी मतलब प्रो बीजेपी, हाँ। प्रो मोदी। कैसे वाला वो वाला डायलॉग मारते थे कि शेर पाला है तो थोड़ा उतना नहीं, बट हाँ। अगर ये मेरे ब्रदर हैं, इनसे मेरी हमेशा लड़ाई होती थी। ये मुझे डे 1 से बोलते थे कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है, फैक्ट चेक करो, आर्टिकल्स पढ़ो, बट नहीं, हम सिर्फ वही देखते थे, मानते थे। जैसे आप पुराना वाला सोच के बताओ, मोदी जी के खिलाफ मैं कुछ बोलूं तो क्या जवाब दोगे? जैसे महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। नहीं, महंगाई पे नहीं, हमारा ज्यादा डिस्कशन घर में हिंदू मुस्लिम को लेके होता था। अच्छा, तो जो आप मानते थे कि वो उनका बोला? अब मैं मानती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक बोलेंगे फसाड था अपनी कमियों को छुपाने के लिए। जब बात शिक्षा की आती है, डेवलपमेंट की आती है, वो चुप हो जाते हैं। प्लस इतने सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन प्राइम मिनिस्टर नहीं की, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है एक डेमोक्रेसी के लिए। हम मनमोहन सिंह को, कांग्रेस को गालियाँ देते हैं, ठीक है यार, उनको गालियाँ देते हैं क्योंकि उनके टाइम पे गड़बड़ी थी, तभी तो हम आपको चुन के लाए। अब आप भी वही कर रहे हो, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? अभी फ़िलहाल जो ये मुद्दा है ये सबसे ऊपर है, क्योंकि ये मुद्दा हर किसी को अफेक्ट करता है, छोटे तबके के लोग भी, बड़े। अमीरों से कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे। और जहाँ तक बात है सोनम सर की, उनको मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। उन तक को नहीं छोड़ा सरकार ने, उनको भी एंटी नेशनल करके जेल में डाला। उस दिन मेरा हुआ कि ये गवर्नमेंट मतलब है ही नहीं किसी चीज़ के लायक। सोनम वांगचुक जी अंधभक्तों को भी सुधार सकते हैं, पर अभी भी कुछ लोग नहीं सुधरे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी आज की डेट में जो मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आजकल मेरी उनसे लड़ाई चल रही है सिर्फ इस। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, हर किसी की एक अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती थी। एक ही घर में आप कांग्रेसी हो, प्रो हो, अगेंस्ट हो, दैट इज़ फाइन। आज के डेट में आप एंटी मोदी हो तो आप एंटी नेशनल हो गए, उस बात पे दोस्तियां टूट रही हैं, उस बात पे घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। तो इस बात पे तो मैं बीजेपी को श्रेय दूंगी, क्योंकि उन्होंने आईटी सेल के थ्रू बहुत अच्छी मार्केटिंग करके हर किसी के दिमाग में आपको भी फिट कर दिया था। क्या करते हो? आपने क्या पढ़ाई करी है? मैं स्पेनिश पढ़ाती हूँ बच्चों को। आप स्पेनिश पढ़ाते हो? आपका एजुकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे इस मूवमेंट से, मेरे को ये उम्मीद तो नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ सुधरेगी या गवर्नमेंट आएगी। नहीं तो आप खुद सोच के देखिए, इतने दिनों से सोनम सर हंगर स्ट्राइक पे हैं यार। वो कोई राह चलते आदमी नहीं है, ही इज़ ए साइंटिस्ट, ही इज़ एन इनोवेटर। उनको रैमन मैगसेसे से अवार्ड मिला है। स्विट्ज़रलैंड ने उनको 5 साल का वीज़ा फ्री किया है। आप एक बताइए, आप खुद नहीं आ सकते? आप अपना डेलीगेशन बात करने तो भेज सकते हो, इतनी क्या आप में एरोगेंसी है? आप बात तो करो कि उनकी मांगे क्या है। बात में मानना नहीं मानना वो उनके गवर्नमेंट के ऊपर है। इतने बच्चे यहाँ पे आए हैं, इसमें से एक भी मुद्दा आप मुझे बताओ जो कि इनवैलिड हो, जो आज के डेट में मतलब बोले बेकार का फालतू का मुद्दा हो। क्या मांग रही है सरकार? लोग, एजुकेशन मिनिस्टर को तो तुरंत रिजाइन करना चाहिए उनके टर्म में। मैं एक बात बोलूं, हाँ? मुझे इस बात का दुख हो ना हो कि क्या होगा, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे कि नहीं, पर सोनम वांगचुक का ये काम तो मुझे अच्छा लगा। सोनम जी ने आप जैसे अंधभक्तों को भी सुधार दिया। Exactly. शुक्रिया बोलिए। शुक्रिया। नहीं, मैं खुद मानती हूँ, क्योंकि जब सोनम सर के बारे में वो न्यूज़ आई थी कि वो चाइनीज़ एजेंट है और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे को खुद को थोड़ा सा शौक लगा था, क्योंकि मैंने उनके काम के बारे में मैं जानती थी। आई वॉज लाइक, क्योंकि मैं खुद एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे साइंस से रिलेटेड चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करती है। सो आई वॉज रियली शॉक्ड एट दैट टाइम कि सोनम सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन ही बी अ चाइनीज़ एजेंट और पता नहीं क्या क्या। बट वो मैं मानती हूँ वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उन न्यूज़ को फैक्ट चेक नहीं किया। इसी वजह से आज इस प्रोटेस्ट को लेकर भी बहुत चीज़ें सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। तो मैंने फिर वो ही डिसाइड किया आज कि नहीं, आज मैंने अपने इंस्टीट्यूट से छुट्टी ली। स्पेशली मैंने प्लान किया कि नहीं, मैं पहले जाके खुद देखूंगी क्या है नहीं है, देन आई विल डिसाइड एंड मेक माई माइंड। क्या देखा आपने? इट्स ऑल वेरी गुड, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है, बच्चे अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम एंड एंटी नेशनल हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया में चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। वो सारे डॉक्टर्ड वीडियोस है जो सर्कुलेट हो रहे हैं वीडियो पे। मतलब इस प्रोटेस्ट को बेसिकली कितने घंटे थे आप?
मैं तो हो गए, मुझे 2 घंटे तो हो गए होंगे। आपने पूरा प्रोटेस्ट देख लिया? हाँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं जो आईटी सेल चला रहा है वो नहीं है यहाँ? नहीं है, इट्स ऑल फेक। जो ये बीच बीच में आके जो ये इनके मीडिया वाले बाइट्स निकालते हैं वो जान के उकसाते हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ पे सब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी मांगना कहाँ से एंटी नेशनल हो गया? आप मुझे बस इसका सरकार से सवाल करना कहाँ से एंटी नेशनल हो गया? पॉइंट है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, आप कहाँ से आए हो? भूलिए। गाजियाबाद। ठीक है, देखिए मैं इस बारे में थोड़ा सा कहूँगा कि प्रियंका जी कट्टर अंधभक्त थी और ये कह रही हैं कि मैं आईटी सेल के जाल में फंस गई थी, इसलिए मैं अंधभक्त थी। और सोनम जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनको भी इन्होंने अंधभक्त से सामान्य और जिम्मेदार नागरिक बना दिया है। बाकी आगे का प्रोटेस्ट दिखाएंगे। शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको वापस से एक बार कैमरे पे दिखाओ। यही वो अंधभक्त हैं जो सुधर गई हैं। सोनम जी ने सुधारा है। चाहती हूँ कि जो मेरे आसपास लोग हैं जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त बोलो या देखो, बीजेपी प्रो हो, कांग्रेस प्रो हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस मुद्दे पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आप उस मुद्दे को सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सीजेपी को वो करो, सपोर्ट करो, बीजेपी को करो। आपकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट से तो आप सबसे बड़े एंटी नेशनल हो। मैं यही बोलूँगी। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल है। और इसमें जो भी लोग इस देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे को जानते और मानते हैं, उनको इस बात से कभी भी इनकार करने का मौका नहीं मिलेगा जब तक लोकतंत्र है, और वो शायद रहने वाला है क्योंकि ऐसे लोग हैं।